24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है क्योंकि बीमारी के बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की पहचान डॉक्टर रोबर्ट कोच द्वारा 24 मार्च 1882 को ही की गई थी। इस साल यानी 2021 में विश्व टीबी दिवस का विषय है द क्लॉक इज टिकिंग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से टीबी के उन्मूलन के लिए प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि वैश्विक देशों में इसका लक्ष्य वर्ष 2030 है। केंद्र सरकार इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए काफी गंभीर है। सरकार को अपने चिकित्सा व्यवस्था और जागरूक नागरिकों पर भरोसा है। कोरोना काल में भी भारत को लेकर यह भरोसा विश्व के देशों में कायम हुआ है। इस बीमारी को लेकर हमने सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमरेंद्र पाठक से बात की। सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा जरूरी जो जानना है वो ये है कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या और हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल खांसी है या फिर ये ट्यूबरक्लोसिस की खांसी है। कब आना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसको हम लोग माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं। आम बैक्टीरिया से ये डिफरेंट है क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, डिवाइड करता है और इसके लक्षण भी धीरे धीरे आते हैं। तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया द्वारा हम लोगों को सर्दी खांसी होता है वो यूजुअली दो से 3 वीक में या तो हम लोग जो दवा खाते हैं उससे ठीक हो जाता है या फिर शरीर के इम्यूनिटी से अपने आप ठीक हो जाता है। जब 2-3 वीक से ज्यादा खांसी या उसका लक्षण या बुखार रहता है तब हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। मुझे ये जानना था कि जैसे जो कॉमन तरीके की टीबी है जिस बारे में हमने बातचीत की, लंग्स वगैरह की, तो उसके लक्षण है खांसी वगैरह ज्यादा दिन तक अगर टिके तो, पर जो अनकॉमन तरीके के टीबी है या फिर जो रेयर है, जो कम सुनने को मिलते हैं, किडनी, ब्लैडर वगैरह के, इसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, 4% जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर से रिलेटेड होता है। इसका लक्षण मुख्यतः होता है कि इरिटेटिव ब्लैडर सिम्टम, मतलब बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, और इसके अलावा कभी कभी जो हम लोगों के टेस्टिस होते हैं या ओवरी होते हैं या फैलोपियन ट्यूब होता है फीमेल में, उसमें ये ट्यूबरक्लोसिस अपना घर बनाता है और उसके ऑर्गन को उस ऑर्गन को धीरे धीरे खराब कर देता है। सर, तो अगर किसी को टीबी है जो कि किडनी का है या फिर ब्लैडर का है, तो लंग्स वाले टीबी में होता है कि अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं और आपके आसपास कोई आया, आपके कांटेक्ट में कोई आया, तो उस इंसान को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके के जो टीबी होते हैं जो ऑर्गन में होते हैं, वो टीबी कैसे स्प्रेड होते हैं फिर आगे? देखो, जितने भी ट्यूबरक्लोसिस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एरोसोल से होता है। खांसी और छींकने से जो टीबी के बैक्टीरिया हवा में फैलते हैं बन के, वो सांस से जाता है और वो ब्लड के थ्रू किडनी में आ जाता है, उससे होता है। केंद्र सरकार टीबी को फैलने से रोकने के लिए काफी गंभीर है। इस बीमारी से बचाव के लिए सरकार घर घर टीबी की दवाएं मुफ्त पहुंचा रही है। केंद्र सरकार टीबी डायग्नोसिस लैब्स को भी लेकर समय समय पर गाइड करती है। हिंदुस्तान ने एग्जाम्पल सेट किया कि यहाँ से पोलियो को एलिमिनेट कर दिया। दिस शोज द डिटर्मिनेशन एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कुपोषित टीबी पेशेंट्स को केंद्र सरकार 2018 से निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 500 रुपए प्रति महीने देती है। 31 दिसंबर 2020 तक 38.26 लाख पेशेंट्स को लगभग 946 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।